तो एक एटम बहुत छोटा होता है, कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा मटेरियल होता है, जो सबसे छोटा सब्सटेंस होता है, उसको हम एटम बोल देते हैं। तो एक एटम को तो ऐसे देखा नहीं जा सकता, तो हम ये कहते हैं कि भाई अच्छा चलो दो एटम हो, दो एटम्स को देख लेंगे। नहीं तो फिर माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, दो एटम भी नहीं दिखाई देते हैं। फिर एकदम से दिमाग में आता है कि अरे 3 4 5 6 7 10 हज़ार करोड़ लाख, करते गए। लेकिन एटम्स जो है, एटम्स ने ये ठान लिया कि हमें तो दिखाई देना ही नहीं, हम इतने छोटे हैं, हम दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, चेक करते रहे। और कौन करता था? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, तो वो बार बार। मेरी आवाज़ आ रही है? किसकी? सर मतलब वैसे में लगी किसके भी तो आए थे। क्या? कुछ सुनाई मुझे नहीं आवाज़ नहीं है उधर से ढंग से। क्या बोल रहे हो उधर? सर वैसे क्लियर आवाज नहीं आ रही है। क्लियर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। उसकी भी नहीं आ रही। हाँ अब तो आ गई उसकी। क्या करो भाई, माइक तो ठीक से लग रहा है। सर अभी थोड़ी करीब बता दीजिए। चलो ठीक है, सुनिए, मैं ये कह रहा था कि जब भी कभी हम ये बात करते हैं कि एक एटम, दो एटम, 3 100 200 1000 लाख एटम ये भी दिखाई नहीं देते, तो एटम्स को स्टडी करने के लिए कम से कम एटमों को दिखाई तो दें। एटम दिखाई देंगे, एटम्स का एक ग्रुप होगा, तभी तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करूँगा ढंग से। तो ऐसा हुआ कि एवोगैड्रो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि चलिए हम एटम्स की क्वांटिटी लगातार बढ़ाते चले जाते हैं, नंबर्स बढ़ाते चले जाते हैं। वो बढ़ाते गए और फिर जाकर एक नंबर पर पहुँचे। वो नंबर था 6.022 इंटू 10⁻²3, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये जो ग्रुप बना एटम्स का, तो एवोगैड्रो ने ये बोला कि इतने ग्रुप ऑफ एटम्स जो है उनको आराम से स्टडी करा जा सकता है, वो दिखाई भी देते हैं, उनको आराम से स्टडी भी करा जा सकता है। सोच लो ना, जो लाख होता है, लाख में ही 6 जीरो लगते हैं, यानी कि 10⁻6। आपने तो 10⁻23 बना दिया है ना, तो कितने ज़्यादा जीरोज होंगे उसमें। तो इतनी बड़ी, इतने सारे जो एटम्स होते हैं उनके पूरे एक ग्रुप को बोल दिया जाता है मोल, उसको मोल बोल देते हैं, ठीक है। सर लिखना भी सर? हाँ लिखना है, लिखना है, मैं लिखवा रहा हूँ। वैसे आपको 3 रूल्स लिखवाऊंगा अभी। ये तो जिस चेयर में बैठते हैं उसको सबसे ज्यादा आवाज आती है। बेस्ट वे टू स्नीक इन अ पार्टी। चलिए, तो अब हुआ क्या कि उन्होंने बोला 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो इतने सारे जो एटम्स हैं, इनके एक ग्रुप को बोल दिया कि ये एक मोल है। तो इसमें ना 3 रिलेशन हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो पहला रिलेशन है, तो पहला रिलेशन ये है कि 1 मोल ऑफ एटम्स, मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स। तो एक मोल जो है वो एक तरह से ऐसे हो गया जैसे मान लीजिए हम लोग डज़न जानते हैं ना, डज़न मतलब क्या होता है? दर्जन होता है। तो हम ये जानते हैं कि एक डज़न में क्या होता है, एक डज़न में 12 होते हैं। एक डज़न में 12 होता है, ठीक है ना।
तो हम ये कहेंगे कि इसी तरीके से जैसे 1 मोल है तो 1 मोल में क्या होगा, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, इतने एटम्स हो जाएंगे। ठीक, अच्छा उसके बाद देखिएगा कि 1 मोल ऑफ एटम्स ये हुआ। दूसरा नोट करिए ये 1 मोल ऑफ एटम्स, ये नोट कर लो अब आप, 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की जिसकी भी बात करी जा रही है वो 1 मोल ऑफ एटम्स जो है। अच्छा अब सवाल दिमाग में आता है 1 मोल ऑफ एटम्स तो बोलते हैं क्वांटिटी है, वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल क्या हो गया। तो ये इक्वालिटी साइन के बिल्कुल डीप में मत चले जाना। इसका मतलब ये है कि एक मोल जो होता है ना एटम्स का, जो एक मोल होता है उसका वजन कितना होता है, उसका वजन होता है एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होता है। मैंने मास लिखवाए थे आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स के। तो जैसे ऑक्सीजन जो है, हाँ जी, तो जैसे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो 16 ग्राम है ना, वो ऑक्सीजन के एक एटम का मास नहीं है, वो ऑक्सीजन के पूरे एक मोल का मास है। यानी कि ऑक्सीजन के इतने सारे एटम्स का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो 16 ग्राम। ठीक है वो। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 14 ग्राम। अच्छा, तो अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने, इतने एटम्स। 1 मोल में मास कितना मास कितना वजन, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया ना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास ये हो गया। ठीक है, तो इन दो रिलेशन से तीसरा रिलेशन बन जाएगा, वो क्या होगा कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इनका मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ये हो गया। ठीक है जी। मोल कॉन्सेप्ट में ये 3 रिलेशन याद रखने हैं और उसके बाद इसके सीधा आप क्वेश्चन लगाने शुरू करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना आप इसको ज़्यादा टफ समझ रहे हो उतना ही आसान निकलेगा, ये अभी देखना। हमें बस एक चीज़ याद रखनी होती है, जैसे मान लीजिए मैं इसको बिल्कुल बेसिक चीज़ से जोड़कर चलूँगा। यहाँ पर हमको जो है ना परेशान कर सकता है ये इतना बड़ा नंबर, ये नंबर परेशान कर सकता है, उससे परेशान नहीं होना। उसको मान लो कि ये एक छोटा सा नंबर है x है, ऐसे मानकर चलेंगे। तो आप ये बोलेंगे अच्छा इसको बोलते क्या है, इसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये जो नंबर है दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो ने पता लगाया था तो कह दिया मेरा नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर, याद रखना। आगे चलते हैं। सर एवोगैड्रो तो एक फ्रूट भी है ना? क्या? एवोकाडो जो भी है, ये साइंस कुछ पढ़ भी- रहा है इसका कंप्यूटर का जो भी है हाँ, ये भी है। थोड़ा एंड को एंड ही लिख रहा है, हाँ, लस्सी का खोले से लाइक तो छूट गया अभी। सर पता नहीं है, वो तो फ्लो में आता है। हाँ अच्छा, सर जैसे मैं इश भी बोलता हूँ कभी बार, तो वो अपने अंदर से निकलता है। इश मतलब कैसे? जैसे बच्चे फुटबॉल जर्मन पढ़ रहा है जब हाथ में लग जाए चलो ठीक है। जैसे फुटबॉल खेलना तो चलो ठीक है। निकल जाता है। इशू खेलते हैं। अरे भाई ठीक है, ध्यान से। तो जरा देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम मार्केट में गए और मार्केट में हमने कहा कि भैया ये एक ना नोटबुक चाहिए मेरे को, तो नोटबुक आप दे दो। एक नोटबुक कितने की है? तो उसने बोला कि तो ये नहीं बताऊंगा मैं तो ये बताऊंगा भाई देखो मैं दर्जन के हिसाब से बेचता हूँ। तो 12 नोटबुक जो हैं 12 नोटबुक जो हैं 12 नोटबुक 240 रुपए की है। पतली वाली हो सकती है ना। 12 नोटबुक 240 रुपए की है। तो उसने कहा कि अब आप अपने आप हिसाब लगा लो भाई। तो हमने कहा कि अच्छा तो हिसाब कैसे लगाएं? अरे बात तो सुनो। हाँ। हमने ये कहा कि 12 नोटबुक 240 रुपए की है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमें 20 नोटबुक चाहिए, कैसे मिलेंगी?
तो जो चीज़ मुझे निकालनी होती है पहले मैं उसको ना उसकी यूनिट वैल्यू निकालता हूँ, उसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो यूनिटरी मेथड अगर आपको बचपन से वैसे आप पढ़ कर आए हैं, लेकिन अगर फिर भी ध्यान नहीं है तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कई बार हम यूनिटरी मेथड में उलझ कर रह जाते हैं। उलझना नहीं है, हमें जो चीज़ निकालनी है ना वो हमें राइट साइड में रखनी है। जैसे इक्वेशन बनती है, तो ये इक्वेशन बन गई ना, ये 12 नोटबुक 240 रुपये की इक्वल नहीं होती। 12 नोटबुक 12 नोटबुक तो क्वांटिटी है, वो रुपए के इक्वल कैसे हो सकती है? मतलब 12 नोटबुक 240 रुपये की आती हैं, उनकी कॉस्ट है ये। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स इज इक्वल टू ₹240, वो ना लिखकर मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि 12 नोटबुक मिलेंगी 240 रुपये की। तो फिर मैं एक नोटबुक की कॉस्ट निकालूंगा। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? कॉस्ट। तो जब जो चीज़ मेरे को निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड पर रखते हैं। तो मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो मैंने 240 रुपये को राइट में रहने दिया। तो अब मैं ये बोलूँगा कि एक नोटबुक कितने की हो गई? 20 की। कैसे पता चला? जो यहाँ लिखा हुआ है ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो ये क्या हो गया? 240/12। तो 12 टू-जा, तो ये हमारा 20 रुपये का हो गया। ठीक है, अब एक नोटबुक की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 20 रुपये की है एक नोटबुक। तो फिर 5 नोटबुक कितनों की होंगी? तो हम ये बोलेंगे 5 नोटबुक बता दीजिए भैया आप कितने की? अंकल मेरे को 12 नहीं चाहिए, मेरे को 5 चाहिए। तो कहेंगे निकाल ले अपने आप हिसाब लगा लो। आपने बता दिया हिसाब। तो 5 नोटबुक कितने की हो गई? ₹20 × 5 इज इक्वल टू ₹100। अब दूसरी कहानी सुनना, उन्होंने तो हमको ये हिसाब दे दिया, ठीक है। अब हमको किसी ने बोलकर भेजा कि बेटा जा और जाके 600 रुपये की नोटबुक्स ले आ। 600 रुपये की ले आऊँ? कितनी लानी है नोटबुक? 600 की जितनी आ जाए ले आ, ये सारे पैसे पकड़ा दे उसको, वो दे देगा तेरे को। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है? 600 रुपये में कितनी नोटबुक आएंगी? कितनी नोटबुक? तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को निकालना क्या है? नंबर ऑफ नोटबुक्स। यहाँ पर क्या था कि 5 नोटबुक खरीदनी थी, तो कितने की आएंगी? तो कॉस्ट निकालना था, तो कॉस्ट को राइट हैंड साइड पर रखा। अब नंबर ऑफ नोटबुक्स 600 रुपये हैं, 600 की नोटबुक ही खरीद देनी है सब कुछ। तो कितनी नोटबुक्स? तो नोटबुक्स को राइट हैंड साइड पर रखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको इसी रिलेशन को पलट कर लिख दूँगा। मैं ये लिखूँगा ₹240 में मेरे को नोटबुक कितनी मिली? 12 नोटबुक। ₹240 में मेरे को नोटबुक कितनी मिली? 12 नोटबुक, क्योंकि अब मैं नोटबुक निकालना चाहता हूँ। तो अब ₹1 में कितनी नोटबुक मिलेंगी? ₹1 में नोटबुक तो मिलती नहीं, लेकिन फिर भी निकालते हैं। ₹1 में कितनी मिलेंगी? 12/240। 12/240 मुझे लेनी है कितने की? 600 रुपये की। तो ₹600, 600 में कितनी मिलेगी? 12/240 × 600। ठीक है, 12 2-जा 24, तो 20 हो गया, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गई 30 नोटबुक्स। ठीक है, ये 30 नोटबुक्स आ गई। ठीक, तो अब ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ मेरे को निकालनी है, यहाँ पर उन्होंने अंकल ने बोलकर भेजा था कि बेटा 600 रुपये की नोटबुक ले आ। अब मैं हिसाब लगाता जाऊँगा, यार 600 रुपये की कितनी आएंगी नोटबुक? मुझे हिसाब ही नहीं समझ में आ रहा। तो कितनी नोटबुक्स? तो जो चीज़ मेरे को कैलकुलेट करनी है उसे मुझे राइट हैंड साइड पर रखना है। अब इस कहानी से ओरिजिनल कहानी पर आते हैं। ओरिजिनल कहानी में कई बार ये होता है कि आपसे ये पूछा जाए कि भाई आपको इतने मोल दे रखे हैं, इतने मोल में ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? ठीक है, तो आपको पता 1 मोल में इतना ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो आपको क्या करना है? इतने मोल में ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? तो ग्राम एटॉमिक मास को राइट हैंड साइड पर रखोगे। उल्टा पूछ लिया जाता है कि भाई 500 ग्राम है, 500 ग्राम है ऑक्सीजन, तो 500 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? तो जब पूछा जाए कितने मोल्स होंगे, तो भाई यही वाला जो रिलेशन है इसको पलट कर रख दो। ठीक है, कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितने मोल? 1/16। ठीक है, और फिर 500 ग्राम में कितने? 1/16 × 500। समझ गया मेरी बात? ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड में बस ये याद रखना है कि जो चीज़ मुझसे पूछी जाएगी उसे मुझे राइट हैंड साइड पर रखना है, बिल्कुल गलती नहीं होगी। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ यही 3 रिलेशन है, सिर्फ यही 3 रिलेशन है, इन्हीं रिलेशन पर बेस सारे क्वेश्चन हैं। तो जिनके स्कूल में करवाया गया है या जो अपने आप से करना चाहते हैं वो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये 10th में तो काम आने वाला नहीं है, लेकिन हाँ 11th में जरूर आएगा। 11th में जरूर आएगा ये मोल कॉन्सेप्ट। आज पढ़ो या ना पढ़ो, 11th में पढ़ना ही है। चलिए जी, ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है उसे मुझे राइट हैंड साइड पर रखना है। और फिर यूनिटरी मेथड कैसे करते हैं? यूनिटरी मेथड का मतलब ये होता है कि पहले 1 के लिए निकालूंगा। 1 के लिए कैसे? जो चीज़ इधर रखी हुई है उसे इस साइड राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर पर ले जाओ, और फिर जितने के लिए पूछा जा रहा है उतने को उसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ मेनी मोल्स आर
और देखिए मोल कॉन्सेप्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कम से कम शुरुआत के जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। वो याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, Atomic कोई mass. फायदा नहीं। एटॉमिक सर मास ऐसे कुछ की पूछते हैं। वो कुछ के पूछते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या है ना लिख कर भी दे देते हैं एटॉमिक मास, लेकिन हम डिपेंड नहीं रह सकते टीचर के ऊपर कि वो लिख कर दे देंगे, आपको वो याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी क्लोरोफिल का पूछते हैं। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो पिगमेंट है। क्लोरोफिल उसका तो भी फॉर्मूला होता है, उसका निकालना फॉर्मूला तो होता है, हाँ उसका निकालने के लिए पूछा गया था क्या? अच्छा तो वो तो निकाला जा सकता है, मैं बता दूंगा। पहले देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। ध्यान से सुनना भाई, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा पहले तो ये बता दो कि ये जो तीनों रिलेशन है मतलब इसमें क्या दे रखा है और क्या पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स, तो एक तो मोल्स मेरे को निकालना है, मोल्स मेरे को निकालना है, और Mass given है। 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम तो ग्राम दे रखा है, मोलर तो इसका मतलब मोल और ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है। तीनों में से कौन सा रिलेशन? मोल और ग्राम एटॉमिक, तो सेकंड रिलेशन। कैलकुलेट क्या करना है? मोल कैलकुलेट करना है। तो भाई जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसको मैं राइट हैंड साइड पर रखूंगा, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। अच्छा कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 20। कितना? 41 अरे 40 होते हैं सब। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल, नहीं शिट नहीं इश, इश हाँ इश, तो वो भी फ्लो में निकलता है सब कुछ ऐसे। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। अच्छा तो भाई 1 मोल सर कैसे? ये रिलेशन है ना ये वाला, 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो क्वेश्चन में जो एलिमेंट दे रखा होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास उसके 1 मोल के बराबर होगा। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 40। फिर भी ठीक है, समझ गए? हाई हाई सर अब एसपीडीएफ वाला भी करा दोगे? एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स का करा लूँगा, अकेले में करवाऊँगा, बाकी बच्चे नहीं, सब डिप्रेशन में चले जाएंगे। सर क्या वो ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची चीज़ें पूछ रहे हैं जो अभी मतलब 10th में भी नहीं है सिलेबस में। स्कूल में करा देते। स्कूल में करा दे, अरे अलग से करा दे। हाँ प्लस मतलब में करा जाके देते। बैठते हैं स्कूल जाके। तुम्हारे तो सिंक्रो क्लासेस है ना, हाँ उसमें कराया है। अमोक की भी है ये सिंक्रो। बोलना ना भाई कहाँ से करा 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1/40 मोल ऑफ कैल्शियम। ये हो गया, तो भाई 5 ग्राम का क्या होगा बताओ ना? 0.125। ज़्यादा जल्दी रहती है ना कैलकुलेट करने की। गलत हो गया। 5 1 सा 5 और 5 8 सा 41 हाँ, ठीक है, अपॉन 8 कितना होता है? 0.1 0.125 देखो पहले ही। कैल्शियम, है ना? वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एकदम से 60, वो नोटबुक्स जो थी 60 नोटबुक्स एकदम सबसे पहले, है तो ना? कोई नहीं गलत होता है। कोई गलत क्या, हमेशा गलत ही होता है। एक तो कर ले आए इतने आसान आसान सवाल, नाक कटवा दी। हाँ नहीं तो हम सोच रहे हैं यश पता नहीं कुछ करेगा, ये जो स्पेलिंग है, तक आदमी नहीं क्या ही करेगा सर। पता ही नहीं। भाई कोवेंसी में भी बड़ा था तो इसका मतलब वो नहीं कि वो कुछ और है। जुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अरे इधर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये समझ में आ गया है ना? ये आने वाला है ओलंपियाड में, ध्यान से रखना। हाँ हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स? Yes, sir. 275. Yes. Yes. आज पहले ट्यूशन के बाद फालतू में What is the mass of 4 moles of aluminium
व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। तो भाई 4 मोल्स का मास बताना है। तो रिलेशन किस किस के बीच में, मोल में और मास में। मोल में और मास में तो कौन सा वाला, सेकंड वाला, ठीक है। व्हाट इज द मास, यानी कि मास पूछ रहे हैं, तो मास को राइट हैंड साइड पर रखा रहने देंगे, मतलब इसको ऐसे ही लिख देंगे जैसे ये लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे, अब बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का बताओ भी मास कितना होता है। 32। हाँ, इसलिए बोला मेरे को याद भी नहीं है। 21 एल्यूमिनियम का नहीं नहीं, ठीक है, मार 27 है, 27। भी मारा था। तो यहाँ लिखिएगा कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है AL, कैपिटल A स्मॉल l। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बता रहा हूँ। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो भाई ग्राम एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का होता है 27 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 1 मोल में 27 ग्राम है, तो 4 मोल में कितने 108 होंगे? 27 into 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 8 और और 2 दो जोड़ दो 10। 108 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अगला देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स calculate the number of atoms in 0.2 mole of sodium in calculate the number of atoms in 0.2 mole of sodium 0.2 mole of sodium। इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन इतने 0.2 मोल्स। तो मोल और एटम्स में रिलेशन तो कौन सा वाला, पहला, दूसरा या तीसरा लिखा था? पहला। पहले वाला। उसमें क्या था, 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23। तो लिखिएगा कि 1, अच्छा निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो जैसा था पहला वाला लिखा हुआ, नंबर ऑफ एटम्स को राइट में रखना है। तो हम ये कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम। अब सोडियम है ना, तो सोडियम लिखिए। सोडियम का सिंबल होता है Na। तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो 1 मोल में इतना है, तो 0.2 मोल में कितना, 0.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12.022 10 raised to the power 22। 0.2 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 0.2 into 6.022 into 10 की पावर फिर से 23। क्या, कुछ नहीं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 और 2 6 जा 12। तो 12 पॉइंट नहीं, 1.2044, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 3 डिजिट, इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट। Into तो 20 पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट हो गए इनटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो इसको 2 नहीं। पंगा नहीं, 0.2 है नहीं, हाँ। ठीक है ना। तो फिर ऐसे ही निकालेंगे, पूरा सब निकालने की जरूरत है। हाँ, क्या बोल, कई बार जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो हाँ बोल देना। हाँ, yes। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मोल्स आर
how many moles are 9.033 9.033 into 10 की power 24 atoms of helium. इसका पेन है किसी के पास वही इसको क्या एक्स्ट्रा पेन तुम्हारा वो कहाँ गया वो पूरा? मैंने बोला था यार ये गलत है ना। सर जल्दी जल्दी में रखा ये था जल्दी जल्दी क्या होती है? एक तो तुम आते 15-15 20-20 मिनट लेट हो। और सर लाता भी तो उसमें जितनी भी पेन है खाली पड़े तो वो क्या खाली नहीं चलेगा? उसको भरो ना यार। ये क्या एक ही तो मैंने चीज़ किया है। ले ले प्राइस मतलब इसमें ब्लैक से करेंगे हाँ चल गई पैटर्न फॉर उसके बाद देखिएगा हाउ मेनी मोल्स आर 9.033 into 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, तो हाउ मेनी मोल्स, इस पर मोल्स पूछा जा रहा है और एटम्स दे रखा है। तो मोल्स और एटम्स कौन सा रिलेशन? पहले वाला रिलेशन। ठीक है, लेकिन मोल्स पूछा जा रहा है तो पहले वाले रिलेशन को पलट कर लिखूंगा। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसे राइट हैंड साइड पर लिखना होता है। तो हम लिखेंगे 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of helium is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of helium is equal to 1 mole of helium. हीलियम का सिंबल होता है He is equal to 1 mole of helium. तो भाई एक एटम में कितने मोल बन जाएंगे? क्या होगा? ये पूरा का पूरा टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1 atom of helium is equal to 1 upon 6.022 into 10 की पावर 23 मोल्स ऑफ हीलियम। ये हो गया। तो एक एटम में इतने मोल्स हो गए। ठीक है, अब वो कितने एटम में पूछ रहे हैं? 9.033 into 10 की पावर 24 एटम्स में। ठीक, तो 9.033 into 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम, इसमें कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 9.033 इंटू 10 की पावर 24। अब क्या होगा? अगर एक नंबर देखा जाए ऐसे कि 3.011, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 1 2 2 1 2 2 0 0 2 3 6 6.022 आ गया। और इसी तरह से 3.011 में अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ 3 1 3 3 1 3 3 0 0 3 3 9 9.033 हो गया। तो 3.011 2 जा 6.022 3.011 3 जा 9.033 और 10 की पावर 23 से ये कट गया तो ऊपर केवल एक 10 बचा, ऊपर 10 बचा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब देखिएगा, अब ऊपर बचा 3 into 10 यानी कि 30 और नीचे बचा 2, तो 30 upon 2 15 तो 15। तो ये क्या आ गया? 15 मोल्स 15 वोल्ट ऑफ हीलियम। हीलियम। ठीक है, 15 मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक, चलिए जी, तो ये हुआ। इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये मिटा दूंगा इधर से। मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई मोल कॉन्सेप्ट? नहीं तो बस इतने यही है ये चीज़ें हैं मोल कॉन्सेप्ट में। हाँ, और अगर कहोगे तो किसी दिन थोड़ा टफ लेवल वाले भी करवा दूंगा क्वेश्चन। सर करा दीजिए। सर मैथ्स का आया था, मैंने क्वेश्चन लिखे सबसे पता नहीं कहाँ से, कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से पढ़ने से दिखता नहीं बता देना, कभी कुछ पूछना हो एक्स्ट्रा किसी भी तरीके का तो पूछ लेना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स calculate the number of iron atoms calculate the number of iron atoms in a piece of iron calculate the number of iron atoms in a piece of iron weighing
weighing 2.8 ग्राम। इन अ पीस ऑफ आयरन weighing 2.8 ग्राम। तो जो आयरन होता है, आयरन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 56 ग्राम। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स। पहली चीज़ तो ये इन अ पीस ऑफ आयरन weighing 2.8 ग्राम, तो ग्राम दे रखा है और ग्राम से नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालना है। तो ग्राम में और नंबर ऑफ एटम्स में रिलेशन कौन सा रिलेशन? तीसरा। अच्छा तीसरा। तो निकालना क्या है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स। तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको राइट हैंड साइड पर रखना है। तो हम बोलेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास gram atomic mass of iron is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of iron। ठीक है, हाँ जी, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 56। तो 56 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ आयरन। एटम्स लिख दीजिए बस। तो 1 ग्राम में कितना, 6.022 into 10 की पावर 23 और अपॉन 56। ये हो गया। अभी सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक नंबर दे रखा है 2.8, तो 28 Yes, sir. 2 56 होता है, मैं जानता हूँ। तो 2.8 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल टू, ये 1 ग्राम में इतना है तो 2.8 में कितना, इसमें 2.8 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6.022 into 10 की पावर 23 अपॉन 56 मल्टीप्लाइड बाई 2.8 का पॉइंट गया तो नीचे नीचे 10 आ का गया सर। है ना। तो 28 2 56, तो ये कितना हो गया 3.011। ठीक है, और 10 की पावर 1 है तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 10 की पावर 22। तो ये हो गया 3.011 into 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ आयरन। इतने एटम्स ऑफ आयरन। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएं भाई, क्लियर है? 2 को तो क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये मिटा रहा हूँ इधर से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें दे रखा है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम्स। If 1 mole of carbon atom weighs 12 grams, comma, what is the mass in grams of 1 atom of carbon? What is the mass in grams of 1 atom of carbon? तो देखो, जो पहली वाली लाइन है ना, वो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। वो बोल रहे हैं इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम्स ऑफ वेज 12 ग्राम्स। तो हमें मालूम है ना कि 1 मोल किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के, मैं 1 मोल की बात करूंगा तो वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर ही होगा। तो मुझे मालूम है कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 होता है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम ही तो होगा भाई। 1 मोल जो है, 1 मोल में वजन कितना होगा अपने खुद के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, तो वो तो 12 ही होगा। तो वो पहली वाली लाइन तो एम ही दे रखी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं।
आगे से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो मास में और एटम्स में रिलेशन है, मास में और एटम्स में रिलेशन कौन सा वाला है? थर्ड सेकंड दूसरा या थर्ड है? दूसरा थर्ड शायद थर्ड है, मास में और नंबर ऑफ एटम्स में थर्ड है। मास में खुश हो गए, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स। तो हमको मास निकालना है, तो मास को राइट हैंड साइड में रखेंगे तो क्या बोलेंगे 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या, व्हाट इज द मास 1 grams ऑफ कार्बन। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? तुम्हारा क्या आ रहा है? 6.67 into 10 to the minus बिल्कुल 10. गलत, ठीक है आगे चलिए। 1 atoms of carbon, 1 atom of carbon, 1 atom of carbon is equal to 12 upon 6.022 into 10 की पावर 23 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। वो 1 एटम में ही पूछ रहे थे, वो 1 एटम का मतलब भाई इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब ये सोचोगे अगर ये ना 6 से थोड़ा सा बड़ा है, ये 6 से थोड़ा सा बड़ा है, अगर ये एग्जैक्टली 6 होता तो रिजल्ट क्या आता? 2 आता, है ना। अब ये 6 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये 12 से थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूँगा, क्या आएगा बताओ? 6.67 into 10 to the minus 20 पर आ रहा था, मेरा आ रहा था। 1.196 है। 1.199 into 10 raised to the power minus 22. 23 10 की पावर माइनस 23 ऊपर ऊपर जाकर जाओगे। ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये 6 से थोड़ा सा ही तो बड़ा है। हम ये कहते हैं कभी भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर बढ़ता चला जाता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू घटती चली जाती है। तो अगर 6 था तो 6 2 ज़ा 12 है। आप सोचोगे 6 को मैंने कम कर दिया, मान लो मैं कम करके 5 4 तक पहुंचा देता हूँ, तो पहले क्या आ रहा था रिजल्ट 6 2 ज़ा 12, फिर मैंने डिनोमिनेटर को 6 को घटाकर 4 तक ले गया तो वो 3 आ गया, यानी कि फिर जो न्यूमरेटर में कट कर वैल्यू आई वो ज़्यादा आ गई, फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा आ गई। तो डिनोमिनेटर को कम करते जाएंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा आती जाएगी, डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो 6 से जरा सा बढ़ाया तो 6 2 ज़ा 12 था ना, 2 था ना, तो 2 से जरा सा कम हो गया 1.9, ठीक है। तो ऐसे को आप अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो रिजल्ट यही है इसका 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, ठीक। आज नहीं कर लीजिए, बाकी कल देखते हैं। सर 6 आ रहा था, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा था, Yes. थोड़ा सा बढ़ाया डिनोमिनेटर तो अच्छा ठीक आ गया। इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, हाँ। डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर घट जाएगा। सर ये 9 कैसे कैलकुलेट किया? और एक पहले 1.98 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 9 7 लिख दो। अरे नहीं, इतना भी वो नहीं करते। अरे हाँ, तो सर वही